यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स का। ओके, तो इन अ प्लेन a closed figure having four sides, ये दिख नहीं रहा, कहाँ गया पॉइंटर, 1 सेकेंड। Four sides are known as quadrilaterals। कहने का मतलब कि कोई भी चार साइड वाला एक बंद सा फिगर हो जिसका चार साइड हो, 1 2 3 4, ये तुम्हारा है ना क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, खास बात क्या है, वो बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 2 3 4, चार साइड है यहाँ भी, 1 2 3 4, लेकिन क्या है, ये फिगर तुम्हारा क्या है ना, ओपन है। ओके, तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, ये तुम्हारा फिगर क्लोज्ड है, तो ये तुम्हारा क्या होगा ना, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लोज्ड है एंड चार साइड्स है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल में कोई डाउट है? नो सर। नो ओके, सर। अब मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम डाल देता हूँ ए एंड बी सी एंड ये हो गया डी। ओके, तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये एंगल है, यहाँ पे कर्सर दिख नहीं रहा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल जो डी होगा ना, उसका वैल्यू कितना होगा, 1, ये 360 हो जाएगा। ये कर्सर नहीं दिख रहा मेरे को, हाँ यहाँ। ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा 360। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना, उस चारों एंगल का सम कितना आता है, 360 डिग्री होता है। तो ये लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो भी इंटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया, एंड यहाँ पे फिर ये हो गया तुम्हारा। तो ये होता है, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, वन मिनट, ये कुछ है ना, सिस्टम हैंग आउट कर रहा है। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ सर आ गई। ओके ओके, ठीक है। एंड अब हम लोग है ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहला है वो हम देख लेते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये है ना एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड्स होता है ना, क्या होता है, पैरेलल होता है। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। ओके, तो मान लो कि एक है ना, ये तुम्हारा हो गया,
ये पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल होगा। ओके, ये तुम्हारा है ना एक पैरेललोग्राम है, ठीक। पैरेललोग्राम क्या होता है कि क्लोज फिगर होना चाहिए, फिगर बंद होना चाहिए और 4 साइड्स होना चाहिए, वो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, एंड मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम डाल देता हूँ ABCD। ओके, तो क्लोज्ड पैरेलल का मतलब क्या है ना, अपोजिट साइड्स का। जो AB है ना, AB किसके पैरेलल होगा, CD के। ओके, और ये BC किसके पैरेलल होगा, ये होगा तुम्हारा AD के। ओके, ये क्लियर है ये चीज। यस सर। पैरेलल लाइंस में दिक्कत नहीं है ना, कि या पैरेलल लाइंस में दिक्कत है। नो सर, पैरेलल लाइन मतलब जो किसी से भी इंटरसेक्ट ना हो सर। हाँ, जो कहीं कितनी भी दूरी जाने के बाद है ना इंटरसेक्टर ना हो, या फिर कहो कि उन दोनों लाइन के बीच है ना हमेशा दूरी इक्वल होता है। ओके, हाँ सर। चलो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ, वो याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और एक चीज और इसमें ध्यान दे दो, एक होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, जो दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएगा ना, वो तुम्हारा डायगोनल हो जाता है। ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा, AC डायगोनल और BD क्या हो गया तुम्हारा, डायगोनल हो गया। ओके, मतलब सर पैरेलेलोग्राम से सर अपोजिट जो इंटरसेक्ट करे। हाँ, जो अपोजिट वर्टिसेस है ना, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन होगा ना, वो तुम्हारा डायगोनल हो जाता है। अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन डायगोनल कहलाता है। अ लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी फिगर या क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम इज नोन एज। ओके, तो सबसे पहला इस प्रॉपर्टी है, जो अपोजिट साइड्स होता है ना, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब जो लंबाई AB का होगा ना, वही लंबाई क्या होगा, DC का भी होगा। ओके, और जो लंबाई BC का होगा, वही लंबाई क्या होगा, AD का होगा। क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी हाँ होता है, सर, मतलब AB इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू VC। हाँ, तो इसका लंबाई इसके बराबर होगा और इसका लंबाई इसके बराबर होगा। ओके, दूसरा देखो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इसका अपोजिट एंगल्स होता है ना, वो भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, दैट इज, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है, एक है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। और अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल A किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। सी। एंड एंगल B का अपोजिट क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ओके, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देख लो। लास्ट प्रॉपर्टी जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स क्या है, AC और BD एक दूसरे को है ना इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ओके, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर बता देता हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर, दैट इज, और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो, एक डायगोनल है क्या है, DB या BD, और दूसरा डायगोनल है AC, और ये एक दूसरे को कट करता है O पे। तो बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में कट कर देना, तो ये और ये बराबर होगा। ओके, एंड दूसरा है एक ये डायगोनल है और ये O पे कट हो रहा है, तो ये और ये बराबर होगा। ओके, तो देख लो, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, O पे, एंड डायगोनल बाइसेक्ट होने के बाद क्या हो गया, जो हो गया ना, OD बराबर क्या हो गया तुम्हारा, OB, एंड फिर क्या हो गया, AO बराबर क्या हो गया, OC। ओके, तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हो। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है,
उसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो। ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी या ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है तुम्हारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल कौन सा है, एसी है एंड बीडी है, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। एंड कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि इक्वल पार्ट में काट दे रहा है, एक ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ओके, कोई डाउट है पैरेललोग्राम में किसी नो पॉइंट नो सर। में? सर। आने No, तुम्हें sir. समझ में आया? ओके, Yes, जहां भी sir. डाउट में, ओके जहां भी डाउट मेरे से पूछ लेना, और ये है ना नोट करना तो नोट कर लो, नहीं तो ये क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके पीयूष, तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करना एंड इसे भेज दिया करना ग्रुप में। ओके ओके, मैं ले हाँ लेता हूँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसका एक पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देना, ताकि जो बच्चे नहीं कर पाए क्लास उनके पास रहेंगी सारी चीजें। ओके चलो मैं दूसरा है वो बता दे रहा हूँ। दूसरा है रोम्बस। ओके रोम्बस देखो क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, whose opposite sides are parallel and all sides are equal in length। अंतर क्या है पैरेललोग्राम में एंड रोम्बस में, पता चला तुम्हें? देखो पैरेललोग्राम में क्या था ना, किसी इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल था, एंड इसमें क्या है ना, सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल है। जबकि रोम्बस में क्या है, अपोजिट साइड्स, देख लो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक, एंड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके देखो ए बी सी डी एंड मैं डायगोनल भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके अब देखो मैंने बोला होगा सी डी के, एंड बी डी से पैरेलल होगा ए सी के। अब एक और फीचर्स इसका क्या है, यहाँ पे चारों साइड्स क्या है, इक्वल होंगे, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी बराबर सी ए। यहाँ पे देख लो चारों साइड्स बराबर है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या था, यस सर। अपोजिट साइड ही इक्वल था, एंड यहाँ पे क्या है, हाँ सर। चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना, छोटा छोटा डिफरेंस लेकिन जरूरी है। ओके एंड इसका कुछ फीचर्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी जो है ना डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है ना, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कट करता है। ये क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ बी। ओके एंड इसका एक और प्रॉपर्टी कैसे करता है बाइसेक्ट, ये करता है 90 डिग्री पे। ओके यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओके यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ओके मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ ऐसे, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया फिर से। ओके मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ताकि क्लियर है। प्रॉपर्टीज, कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। ओके यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके हाँ हाँ बोलो, कोई डाउट है तो? नहीं कोई डाउट, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. आगे बढ़िए। यस सर। ओके ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके ये मैंने समझा दिया है कैसे इक्वल होता है।
एंड उसके बाद क्या है ना, अपोजिट साइड्स आर, इसका मतलब होता है पैरेलल। ओके, इस दो लाइन का मतलब होता है पैरेलल, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है पैरेलल, तो इसका साइन होता है पैरेलल का। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो यस मेरे से सर। पूछ लेना। ओके, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ देखो सारे जो है ना दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, तो ये एंगल 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। ओके, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके सर ले लिया। ओके, एंड अगला है हमारा जो है रेक्टेंगल। ये है ना, ये एक पैरेललोग्राम होता है, मैंने पैरेललोग्राम बता दिया सर था क्या मेरे होता है, को ये अपोजिट। बता दो कि मतलब पैरेललोग्राम और रोम्बस में मैं सर डिफरेंस कैसे पहचानेंगे अपन? देखो बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, पहले यहीं पे बता दे रहा हूँ। ओके, मान लो कि एक ये फिगर तुम्हें दे दिया है। ओके, एंड बोला कि ये साइड से ना अपोजिट साइड से दोनों का पैरेलल है। ओके, तो ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, एंड ये 6 सेंटीमीटर का है। एंड दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी का। बी सी पैरेलल है ए डी का, एंड दूसरा दिया गया है यस सर। तुम्हें इसी तरह का ए बी सी डी, ये डी है यहाँ पे सी है, उल्टा मैंने कर दिया। ये तुम्हारा 6 cm दे दिया, 6 cm दे दिया, 6 cm दे दिया, एंड 6 cm दे दिया। एंड तुम्हें पता करना कि इसमें क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कौन है एंड रोम्बस कौन है। तो ये क्या है पहले बताओ मेरे को। सर इसमें पहचान लूंगा, जैसे कि ये वाला तो सर 6 सेंटीमीटर ये वाला तो रोम्बस होगा, और ये वाला सर वो होगा पैरेललोग्राम। तो कैसे पहचाने हो तुम? क्योंकि सर ये वाली सारी साइड्स इक्वल है और इसकी सर ये पैरेलल है सर, और सर है इक्वल ना? नहीं है सर साइड कभी। हाँ, तो यही यही प्रॉपर्टी है, यही हम यूज करते हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल है एंड जो अपोजिट साइड्स के पैरेलल है तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। एंड अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। ओके, ओके सर, थैंक यू। तो यही, हाँ ये फीचर्स है दोनों को पहचानने का। ओके, क्लियर है ये डाउट? यस चलिए सर। मैं आगे सर बढ़ता हूँ। आगे है हमारा रेक्टेंगल है, तीसरा है रेक्टेंगल है। ओके, एंड रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम whose angles are at 90 डिग्री। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यही होता है पैरेललोग्राम ना। तो देखो मैं एक यस पैरेललोग्राम सर। ड्रॉ कर देता हूँ जिसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा। ये हो गया ए बी सी डी। क्वेश्चन में दे दिया है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड बी डी किसके पैरेलल है, ए सी के। एंड लेंथ भी दे दिया है, ये 10 सेंटीमीटर रख लो, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, एंड ये 8 सेंटीमीटर। तो अब तो क्लियरली दिख गया कि ये पैरेललोग्राम है, दिख गया ना। लेकिन रेक्टेंगल में कौन फीचर्स क्या है, जो इसका एंगल होता है ना वो 90 डिग्री पे होता है। ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, एंड ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो रेक्टेंगल्स में और इसमें बस यही डिफरेंस था। ओके,
ओके सर। ओके सर। एंड फिर ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो इसका भी जो डायगोनल होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो पैरेललोग्राम का सारा फीचर्स हाँ आ सर। जाएगा। बस एक अलग से पॉइंट जो आ जाएगा उसका ये आ जाएगा कि एंगल जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। ओके, सर ये इसको रेक्टेंगल्स बराबर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि अलग होते हैं? रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके सर। ओके, हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, एंड चौथा है आपका, वो है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है ना, और रोम्बस, स्क्वायर होता है एक तरह का रोम्बस होता है, रोम्बस हैविंग एंगल्स एट 90 डिग्री। रोम्बस मैंने क्या बताया था, क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, एंड ऑल साइड्स इक्वल होता है, बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम, पहले मैं रोम्बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ओके, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है नहीं दिया गया, हमें नहीं पता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ओके, एंड और आगे दे दिया है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड बी डी किसके पैरेलल है, ए सी के। दूसरा फिगर आपको दे दिया है ऐसे। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है 90 डिग्री का है। ओके, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंड ये भी 90 डिग्री है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपको क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर चारों एंगल क्या है ना 90 डिग्री पे है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर है ओके ये सर। चीज? यस सर, मतलब ये स्क्वायर में क्या सर, सीधी लाइन रहती है और उसमें रोम्बस में टेढ़ी हो जाती है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता। हाँ, 90 डिग्री नहीं होता है उसमें, या फिर आपको इसको करेक्ट करके पैरेललोग्राम ही रख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, पैरेललोग्राम डाल लो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। ओके, एंड क्या होता है, पैरेललोग्राम हैविंग एंगल्स एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रोम्बस ये क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। एक पैरेललोग्राम होता है जिसका सारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, और जो सारा साइड्स होता है ना क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये चीज? हेलो, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। नो सर। नो सर। अच्छा, एंड इसके बाद है ना दो और है, एक ट्रेपीजियम है और एक काइट है। तो मैं ट्रेपीजियम बता दे रहा, काइट का हमें कभी आपको यूज नहीं आएगा। ओके, हेलो, यस सर। हाँ तो ये, हाँ काइट का आपको यूज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपको। ठीक है, एंड कहीं काइट का क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक, सर यस सर। ट्रेपेजियम का तो यूज आएगा ना सर? हाँ ट्रेपीजियम का यूज आएगा, कहीं कहीं पूछेगा वो। ये 5th क्वेश्चन हो गया, ट्रेपीजियम। ओके, एंड ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है, ये है ना अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसमें बस
एक पेयर होगा ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें बस एक है ना, एक साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। ओके, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, एंड बी डी पैरेलल ए सी है क्या। यहाँ पे सी डी के बीच देखो दूरी कुछ और है, यहाँ पे दूरी कुछ और है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा ना, ये आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखिए, सर ए बी और सर सी डी, ए बी और सी डी सर पैरेलल नहीं है, लेकिन ए सी और बी डी है। एसी और बीडी नहीं है, एसी और बीडी हाँ तो सर, मैच कर सॉरी, हाँ जाएगा सर, intersect। हाँ सर, हाँ, ए ये बी और ए सी एबी और और सीडी बी डी पैरेलल है। सर। हाँ सर। हाँ, तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। ओके, ट्रेपीजियम। एंड कहीं काइट का क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, या काइट बता ही दूं मैं। सर बता दीजिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ। 6 ये काइट, काइट मैंने अब तक पढ़ा, कहीं यूज नहीं आया कभी। खैर कोई नहीं, ये भी है ना एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, which has two pairs of equal adjacent sides, but unequal opposite sides। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं लिखकर बता दे रहा हूँ। देखिए, ये है ना एक काइट हो गया, एंड ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ओके, इसमें क्या कह रहा है ना कि जो एडजेसेंट साइड्स है ना, ये दोनों इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। ओके, एंड ये बराबर होगा किसके, बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी हो गया। ओके, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। एंड एक और चीज, इसमें एक पेयर जो है ना अपोजिट एंगल है ना, क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ओके, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों एडजेसेंट क्या है ना, पेयर वाला जो एडजेसेंट साइड्स है वो दोनों इक्वल होगा। जैसे ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी का, एंड बी डी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, एंड वहां पे अपोजिट एंगल्स है ना एक पेयर का इक्वल होगा, वो आपका काइट हो जाएगा। ओके, एंड कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो जो अनइक्वल साइड्स के बीच का जो दो एंगल है ना वो आपका इक्वल होगा। देख लीजिए, इस ये क्या है, ये साइड मान लो जो 4 सेंटीमीटर है, एंड ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, एंड ये 6 सेंटीमीटर है। तो अनइक्वल साइड के बीच का जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा। ओके, क्लियर है ये चीज। सर सर तो मैं रिकॉर्डिंग ये ऑफ कर दे रहा हूँ, एंड फिर आपके जो डाउट्स है मैं वो क्लियर करवा दूंगा। ओके।